हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं डेली आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो वापस आप तैयार हो जाइए पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के पढ़ाई करने के लिए। जैसा आपको पता है, हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। 2-3 दिन हो गए हैं सेकेंड चैप्टर को शुरू किए हुए, और आज हम क्या करेंगे, चैप्टर को रीड एंड एक्सप्लेन शुरू करेंगे। तो बुक लेकर के बैठ जाइए, मैं स्टार्टिंग करवाता हूँ। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं हम। और मैंने पहले लिख दिया है कि हम मोमेंट ऑफ फैमिलीज का अध्ययन कर रहे हैं, परिवारों की गति। तो आप बुक के अंदर ध्यान दीजिए, पेज नंबर 14 पर, और पेज नंबर 14 पर थिंक एंड टेल के नीचे समीर who had a small family including his wife, a son and a daughter, worked in the village on daily wages। समीर नाम का कोई लड़का है जो कि had a small family including his wife, यानी समीर के पास एक क्या है, छोटा परिवार है। उसमें उनकी पत्नी, एक उसका बेटा और एक उसकी पुत्री, वर्कड इन विलेज ऑन डेली वेजेस, यानी कि दैनिक भत्ते पर, दैनिक तिनका पर क्या करता है, गांव में काम करता है। डेली यानी कि वो हमेशा पैसा लेता है, ऐसा काम करता कोई। जैसे लेबर का काम होता है, जिसमें शाम को जैसे ही आपकी काम से छुट्टी होती है आप पैसा पकड़ लो, तो ऐसे काम पर वो समीर काम करता था एक गाँव में। हिज सन वाज स्टडिंग इन द 12th, और उसका बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एंड डॉटर इन क्लास 9th, और उसकी जो पुत्री थी वो 9वीं क्लास में पढ़ती थी। When his son passed his board examination, यानी जब उसके बेटे ने बोर्ड परीक्षा पास कर ली, he had to send him from the village to get higher education, यानी उसको उस समय गांव से उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए कहीं बाहर भेजा। He thought his son would have to stay there along for studies and it would be more costly. He thought, उसने सोचा कि he would have to stay there alone for study, कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए वहाँ अकेला रहेगा। उन्होंने सोचा कि उसका बेटा पढ़ाई करने के लिए वहाँ अकेला रहेगा। and it would be more costly, यानी यह बहुत ज्यादा महंगा होगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि उसका बेटा अकेला रहेगा पढ़ाई करने के लिए, जो कि क्या होगा, बहुत महंगा होगा। आफ्टर 3 years, 3 वर्षों के बाद में he will have to send his daughter to out of village for higher education, और 3 साल बाद में, यानी वो 9वीं में पढ़ रही थी, लड़की ने भी 12वीं परीक्षा पास कर ली, और 3 साल बाद में उसकी बेटी को भी उन्होंने भेज दिया उस गाँव में फॉर हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा के लिए अपनी बेटी को भी उन्होंने बाहर भेज दिया। Hence, फिर भी he decided that, उन्होंने निश्चय किया कि because in the village he is working as a laborer on daily basis, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि वह गांव में क्या करता रहेगा, यानी दैनिक भत्ते पर, डेली की तनख्वाह पर वो काम करता ऐसे ही रहेगा। एंड इन द सिटी टू, और शहरों में भी ऐसा होता है, ही विल डू द सेम, यानी बिल्कुल ऐसा सेम ही होगा। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि गांव में अगर मैं ऐसा काम करता हूं, तो जहां मेरा बेटा और बेटी पढ़ाई करते हैं उस सिटी के अंदर मैं भी वहां चला जाऊं, मैं भी अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो जाऊं, ताकि मैं वहां पर ही यह कार्य कर लूंगा। फिर when he went there, यानी जब वह वहां गए, he faced difficulty in getting house on rent, तो यानी कि जब वह वहां गया तब उन्होंने क्या किया, किराए पर घर को प्राप्त करने में बहुत ही परेशानी का सामना किया। ड्यू टू हाई रेंट, ज्यादा किराया होने के कारण, he had to take a room on rent in the city, उन्होंने शहर में एक कमरा किराए पर लिया था। ज्यादा किराया था, इस कारण से एक रूम ही उन्होंने किराए पर लिया था। His family had to live, sleep and cook in the same room, उसका परिवार चाहे सोना हो, रहना हो या खाना बनाना हो, ये तीनों एक कमरे में ही करते थे। His neighborhood was also new for him, और उसका पड़ोस जो थे, उनके पड़ोस लोग भी उनके लिए नए थे। कोई जाते हैं तो नए ही रहते हैं, अगर हम बाहर सिटी में जाते तो हमारे पहचान के नहीं होते, तो वो भी उनके लिए नए थे पड़ोस। He had to put more efforts to meet his daily needs also, he had to put more efforts, यानी उसको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े, to meet his daily needs also, यानी हमेशा की दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए उनको बहुत प्रयास करने पड़े।
सिटी बीइंग कॉस्टलर, क्योंकि शहर महंगे होते हैं बहुत ज्यादा। ही वर्कड इन द डे एज ए लेबरर, यानी वो दिन में मजदूरी का काम करता था। दिन में क्या करता था? मजदूरी का काम करता था। एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। सिक्योरिटी गार्ड यानी चाहे हॉस्पिटल होता है या चाहे कोई ऐसी बड़ी कंपनी होती है, चाहे बैंक्स होते हैं, तो वहां रात में भी इस गार्ड के रूप में उसकी सुरक्षा के लिए नौकरी होती है। तो दिन में तो वो मजदूरी का काम करता, रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। He decided to go back to his village at the completion of education of his children, और उन्होंने निश्चय किया कि उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद में वह अपने गांव चला जाएगा। And then you might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education, यानी आप अपने चारों ओर अवश्य देख चुके हैं कि कुछ बच्चे उच्च शिक्षा के लिए उनके घरों से दूर रहते हैं। आप ऐसा बिल्कुल देख चुके हैं कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं। दे लिव इन ए हॉस्टल, या तो वे हॉस्टल यानी छात्रावास में रहते हैं, और गेट ए रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडी एट अदर प्लेस, यानी वे क्या करते हैं, वे अन्य स्थान पर उनकी पढ़ाई के लिए या तो एक कमरा किराए पर लेते हैं या फिर वो छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। अब आते हैं डू यू नाउ पर। क्या आप जानते हैं? तो समटाइम्स कभी कभी फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री फॉर एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस, यानी कभी कभी परिवार कुछ अन्य कारणों से व्यवसाय के लिए या फिर एजुकेशनल यानी शिक्षा के लिए अपने मूल देश से, उनके मूल देश से दूर जा चुके हैं या दूर चले जाते हैं। नो मैटर वेयर दे रूम, यानी नो मैटर यानी कोई कारण नहीं बनता है, वेयर दे रूम यानी जहां वो भटकते हैं, कोई कारण नहीं, कोई इशू नहीं होता, कोई मैटर नहीं होता है कि वे वहां घूमते हैं या भटकते हैं। दे ऑलवेज नाउ, वे हमेशा जानते हैं कि दे हैव ए होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम, वे हमेशा जानते हैं कि उनको उनके परिवार का जो घर है, उस परिवार के घर में उसको क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो उसको वापस जाना पड़ेगा। फिर दे रखा है थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल में देखो क्या दे रखा है, थिंक एंड टेल में क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। इन क्वेश्चन आंसर का कोई मीन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, आपको भी नहीं करने हैं, अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो आपको नहीं करने हैं। एंड देन आगे निकालिए, और फिर है जुगूस फैमिली लिखा हुआ है आगे पेज नंबर 16 पर। ऊपर वाला बॉक्स थिंक एंड टेल का छोड़ दीजिए और जुगूस फैमिली लिखा हुआ है वहां पर आ जाइए। जुगूस फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज, एक गांव का नाम है। तो जुगू का परिवार बिचपुरी गांव में रहता था। He had a small shop in the village, यानी उनके उसके गांव में एक छोटी सी दुकान है। He earned only such a little amount from the shop that somehow he could run his family. He earned only such a little amount from this shop, यानी वह उस दुकान से, एक इतनी छोटी दुकान है कि वह उस दुकान से सिर्फ इतना ही पैसा कमाता है, that जो कि how he could रन हिज फैमिली, कि यह भी मुश्किल आ जाती है कि वो अपने परिवार को कैसे चलाएं। इतनी छोटी सी दुकान है और उतना पैसा कमाता है, बहुत थोड़ी मात्रा में पैसा कमाता है कि वो भी प्रॉब्लम है उनके लिए कि वह अपने परिवार को कैसे चलाएं। उसके बाद में हिज सन्स वर ग्रोइंग अप, और उसके जो बेटे थे वो बड़े हो रहे हैं, उसके बेटे बड़े हो रहे थे। वन डे, एक दिन, हिज कजन केम टू विलेज, एक दिन उनके चाचा उसके गांव आए। एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स अलोंग विथ हिम, और उस उनके दोनों बेटों को अपने साथ ले गए। टू द सिटी टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप, यानी उनकी दुकान में उनको कार्य देने के लिए शहर ले गए थे। उनके कजन आए थे एक दिन उन दोनों बेटों को। लेटर बाद में जुगू's son भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओवन बिजनेस। जुगू का एक पुत्र था, दो पुत्र थे, दो में से एक का नाम भोला था। और भोला जिन्होंने क्या किया, वांटेड यानी वो चाहता था, टू स्टार्ट हिज ओवन बिजनेस यानी वो खुद का बिजनेस करना चाहता था, उसका एक बेटा भोला। एंड उसके बाद में एट दैट टाइम, और उस समय, ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी उस समय उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। कौन सी समस्याएं? जैसे कि सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की कमी थी उनके पास में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो प्लेस फॉर बिजनेस, की व्यापार करने के लिए स्थान नहीं था, अच्छी कोई जगह नहीं थी उसके पास में। बट स्टिल
लेकिन अभी तक ही डिड नॉट लॉस करेज एंड हिज रिलेटिव हेल्प दिम। लेकिन अभी तक उसने लूज करेज नहीं किया, अपने साहस को कम होने नहीं दिया। करेज होता काम करने का साहस, उस साहस को कम होने नहीं दिया। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम, और उसके जो रिलेटिव्स यानी उसके जो रिश्तेदार थे, उसके संबंधी जो थे, वो संबंधी उसको क्या सहायता करते थे उनकी। इस प्रकार से इस प्रकार से हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, यानी उसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गया। उस भोला का बिजनेस इस तरीके से अच्छे तरीके से शुरू हो गया। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, यानी उसने उनके परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने फिर अच्छा बिजनेस चल रहा था तो उनके परिवार को भी उन्होंने बुला लिया। He made all arrangement for education of his younger brother and sister, यानी उसने उनके छोटे भाई और बहन के लिए, उसने उनके छोटे और भाई बहन की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी। नाउ अब दे आर रनिंग देयर ओवन बिजनेस, यानी अब वे अपने खुद का काम चला रहे हैं, खुद का व्यापार चला रहे हैं। बट स्टिल टुडे, लेकिन अभी तक आज भी दे मिस देयर फैमिली विलेज, लेकिन वो आज भी क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के घर को मिस कर रहे हैं। यानी वो शहर में आ गए हैं, सारे शहर में रहने लगे हैं, लेकिन मिस किसको कर रहे हैं, जो उसका घर परिवार था, उसके परिवार का जो घर था, जहां पर गांव में घर था, उसको वो मिस कर रहे थे। ऑन स्पेशल ओकेजन्स, कुछ विशेष अवसरों पर दे विजिट देयर विलेज, यानी कि वे अपने गांव विजिट जरूर करते थे। कुछ स्पेशल ओकेजन्स आते हैं उस समय, आप स्वयं को भी पता होगा, आपके पेरेंट्स की भी मैं अगर बात करूं तो वो क्या करते हैं, काम के लिए सिटी में रहते हैं, यानी शहर में रहते हैं, क्योंकि गांव में काम नहीं होता है, इस कारण से वो शहर में चले जाते हैं। और शहर में चले जाते हैं जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है, जैसे कोई अगर काम पड़ जाता परिवार के अंदर, चाहे शादी विवाह का हो या उसके अलावा कोई फेस्टिवल होता है, होली दिवाली रक्षाबंधन, तब वो अपने गांव जाते हैं। उसके बाद है फाइंड आउट एंड टेल, पता करो और बताओ। ये भी आपको नहीं करना है, ये जो भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट जो ये लिखे हुए, इस पॉइंट को नहीं करना, ना पढ़ना है और ना उनका आंसर देना है। फिर आगे आता है गाली कोट, आगे क्या आता है, गाली कोट आता है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये इसके बाद में जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी आगे वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको क्या नोट करवा देता हूं कि जो आपको होमवर्क है वो नोट करवा देता हूं, होमवर्क नोट करवा देता हूं, और होमवर्क में मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं और साथ में उसका ट्रांसलेशन बता देता हूं। तो आप लिखना ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, क्या लिखोगे, ड्यू टू DIFFERENT, डिफरेंट REASONS, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, विभिन्न कारणों के कारण, सम फैमिलीज कीपिंग ऑन, सम FAMILIES, some families keep on moving from one place to another, तो कुछ विभिन्न कारणों के कारण, डिफरेंट यानी अलग अलग, रीजन्स यानी कारणों, अलग अलग कारणों के कारण कुछ परिवार कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। मूविंग यानी जा रहे हैं या चल रहे हैं। उसके अलावा वी नीड, हमारे को जरूरत होती है, मेक न्यू अरेंजमेंट, मेक न्यू अरेंजमेंट्स टू गेट SETTLE settled at a new place। तो वी नीड मेक न्यू अरेंजमेंट टू गेट सेटल्ड एट ए न्यू प्लेस, यानी कि हमको एक नए स्थान पर सेटल होने के लिए या एक नए स्थान पर ठहरने के लिए नई व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है।
तो ये आपको क्या करना है, आपको नोट करना है होमवर्क के रूप में। SW आपका यही है, 1 to 4 लाइंस जो भी है इंपॉर्टेंट लाइंस, इन लाइंस को अपनी नोटबुक में नोट करना है। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और उस नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, उस नेक्स्ट क्लास में जो भी थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है वह चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो भी क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के रूप में हो या एग्जामिनेशन टाइप के रूप में हो वो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो ठीक है, मैं आपसे अब यही कहना चाहूँगा कि आपसे आशा करता हूँ साथ साथ में आपने काम कर लिया होगा। ऐसे ही काम करते रहिए, जब तक स्कूलें नहीं ओपन हो जाती तब तक हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।